हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात यहाँ पर करने वाले हैं कैपजेमिनी कंपनी के बारे में। और कैपजेमिनी की जो हायरिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। कल मैंने इसकी हायरिंग पोस्ट करी थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो प्लीज वॉच दैट वीडियो, बिकॉज उसमें बताया हुआ है कि आप कैपजेमिनी में कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों ने थोड़ा सा पहले अप्लाई कर दिया था उन लोगों को जो टेस्ट मेल्स हैं वो यहाँ पर कैपजेमिनी की तरफ से आउट हो चुके हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। सो यहाँ पर लिखा है एट कैपजेमिनी, यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं डिटेल्स। यहाँ पर लिखा है थैंक्स फॉर योर एप्लीकेशन एंड फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन वर्किंग फॉर कैपजेमिनी। वी विल बी कंडक्टिंग एंड टू एंड हायरिंग एक्टिविटीज सच एज असेसमेंट एंड इंटरव्यूज वर्चुअली दिस ईयर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपकी पूरी प्रोसेस है वो वर्चुअल होने वाली है। एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस प्लीज फाइंड द बिलो असेसमेंट डिटेल्स एंड हैज शेड्यूल फॉर यू। योर फाइनल असेसमेंट इज शेड्यूल फॉर 25 जनवरी 11 AM। सो 14 जनवरी को जो है यहाँ पर आपका टेस्ट होने वाला है फर्स्ट फेज का। जिन लोगों ने अभी कल ही अप्लाई किया है उन लोगों के लिए थोड़ा सा बाद में टेस्ट आएगा सेकंड फेज का। जिन लोगों ने थोड़ा सा पहले अप्लाई कर दिया था उन लोगों के लिए है द लॉग इन विंडो इज ओनली फॉर 30 मिनट्स। ठीक है। एंड यहाँ पर देन उसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं। सो ये इंस्ट्रक्शंस एक बार जरूर से देख लेना कि आपको क्या क्या चीजें इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर गाइड दिया हुआ है कैसे आपको अपने उसमें सेटअप करना है। ठीक है। बाकी ईमेल आईडी, कॉलेज नेम, इवेंट डेट, अटैच द इमेज, द एरर यू आर फेसिंग, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स लिखी है। विंडो 10 मैक सपोर्टेड, लिनक्स नॉट सपोर्टेड। एंड यहाँ पर डिवाइस वगैरह दी हुई है। सो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। डूज एंड डोंट्स दिए हैं तो डूज एंड डोंट्स आप पढ़ लेना। टेक्निकल सपोर्ट लिखा है। सो जैसे लिखा है डूज एंड डोंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, लाइक डेस्कटॉप आपको लैपटॉप वगैरह कैसे यूज करना है, सारी चीजें। हम मेन चीज के ऊपर आते हैं। ये असेसमेंट की जो डेट है जैसा मैंने आपको बताया 14 जनवरी होने वाली है। और इसके बाद यहाँ पर और भी फेजेस होंगे। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट कैपजेमिनी, जिससे आप लोगों को सब कुछ आइडिया पहले से ही हो जाए। सो टॉकिंग अबाउट कैपजेमिनी हायरिंग, द प्रोसेस ओवरव्यू इज द फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। So after doing the registration, you will get online assessment. Then there is a coding test. Well, we will discuss about this कि ये coding test आपके लिए होगा या नहीं होगा. Then there is communication test. Then there is interview. So जो पूरी प्रोसेस है वो कुछ ऐसे देखने को आपको मिलती है। इसमें बीच में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी होगी। अगर आपने अप्लाई किया है आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है। बेस्ड अपॉन दैट आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन असेसमेंट्स है वो आ रहे होंगे। Now talking about the total rounds, the first round is online test, then there is a coding test, then there is a communication round, and then there is a interviews. So first of all, talking about is it mass hiring? It is not that level of mass hiring, but it is a good hiring, I would say. You can expect कि इसमें जो सिलेक्शन के नंबर्स हैं वो 2 to 3,000 तक हो सकते हैं। अब मीडियम लेवल हायरिंग यू कैन से। और यहाँ पर चूंकि स्प्लिट जो है वो 50-50% रखा जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऐसा होता है इस टाइप की हायरिंग्स में। सो इसलिए जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए सिलेक्शन चांसेस जो होंगे वो ज्यादा होंगे, क्योंकि ये लोग गर्ल्स का जो रेशियो रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बॉयज के बराबर होता है। तो गर्ल्स के जो सिलेक्शन के चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे। जो बॉयज है उसके लिए जो कंपटीशन है वो मेल कैंडिडेट्स है उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हाई होगा। ठीक है। देन सिलेक्शन रिजेक्शन रेट की बात करें तो अगर 100 बच्चे अप्लाई करते हैं 50 यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग में आउट हो जाते हैं, 25 पहले टेस्ट में आउट हो जाते हैं। एंड पहले टेस्ट के बाद यहाँ पर जो एलिमिनेशन रेट है वो थोड़ा सा कम होता है इसमें। सो पहले टेस्ट के बाद जो कम्युनिकेशन टेस्ट है वहां तक आप ये मान सकते हो कि पहले टेस्ट में जैसे 25 सेलेक्ट हो गए, उसके बाद अगर 25 लोगों ने पहला टेस्ट क्लियर कर लिया तो कम्युनिकेशन के बाद एटलीस्ट 20 लोग यहाँ पर जा रहे होते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। फिर इसमें से जो होता है वो लगभग 50% फिर से एलिमिनेशन होता है इन इंटरव्यूज, एंड फाइनल में 10 सिलेक्ट रहते हैं। तो 100 में से 10 सिलेक्शन हो सकता है, 10% के आसपास का सिलेक्शन रेट रह सकता है। पर चूंकि 50-50% गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो रहता है, अगर आप निकालोगे तो बॉयज का यहाँ पर लगभग जो सिलेक्शन रेट है वो 2% आएगा। एंड जो गर्ल्स है उनका जो सिलेक्शन रेट आएगा वो 8% तक आ जाता है। तो जो गर्ल्स है उनके चांसेस यहाँ पर ज्यादा होते हैं ओवरऑल, और जो बॉयज होते हैं उनके जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है। सो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर प्रोसेस टाइमलाइंस के बारे में बात करें तो जो आपकी प्रोसेस है वो अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, और रजिस्ट्रेशन अभी आपके ओपन थोड़े से रहेंगे, थोड़े दिनों तक रहेंगे। 15 जनवरी तक आपकी डेडलाइन है। ठीक है। एक जो असेसमेंट की डेट है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है विच इज ऑन 14 जैन। जो बाकी के बच्चे जिनने अभी कल अप्लाई किया था, नीचे आप वीडियो लिंक में देख लेना। उनके लिए एक फेज और होगा 20 से 25 के बीच में, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है 20 to 25 जनवरी के बीच में यहाँ पर एक और जो फेज है वो हो सकता है जिसमें उन लोगों को टेस्ट आएंगे। देन आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। 2024 पास आउट जो बेस्ट था वो इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए।
Now talking about the profiles, the profile is analyst A4 network engineer 4.25 LPA pay package. So ये जो नेटवर्क इंजीनियर है ये बेसिकली डेजिग्नेशन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेजिग्नेशन। और जो आपकी प्रोफाइल है वो यहाँ पर एनालिस्ट A4 है, विच इज योर लेवल। सो कैपजेमिनी में फ्रेशर्स के लिए 3-4 लेवल रहते हैं, लाइक A3 एनालिस्ट, A4 एनालिस्ट, A5 एनालिस्ट एंड A6 एनालिस्ट। एंड इसमें जो A4 है ये होता है नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है। A5 होता है आपका नेटवर्क इंजीनियर प्राइम, जिसके लिए कोडिंग ग्राउंड होता है। एंड ये वाला जो नेटवर्क इंजीनियर प्रोफाइल है इसके लिए यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोडिंग ग्राउंड नहीं होगा, ठीक है। दिस अ A4 डेजिग्नेशन प्रोफाइल, एनालिस्ट A4 बोलते हैं इसको, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, यू कैन गेट सूडो कोड्स एंड फंडामेंटल्स 25 क्वेश्चंस इन 25 मिनट्स। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट ईयर पैटर्न। जो लास्ट ईयर का पैटर्न था, देयर कुड बी सम चेंजेस इन दिस पैटर्न, ओके। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस हो इस पैटर्न में, लेकिन जो लास्ट टाइम का पैटर्न था, लास्ट ईयर का पैटर्न था, मैं उस पैटर्न को आपके सामने बता रहा हूँ। थोड़े बहुत चेंजेस इसमें हो सकते हैं। तो सूडो कोड एंड फंडामेंटल्स, इसमें 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स, ऐसे 1 क्वेश्चन 25 मिनट्स एंड गेम बेस्ड एप्टीट्यूड 4 क्वेश्चन 20 टू 25 मिनट्स। इसमें जो सूडो कोड्स एंड फंडामेंटल्स है इसमें आपको बेसिकली आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब जिसमें आपको सूडो कोड्स दिए होंगे और सूडो कोड्स को देखकर आपको आउटपुट निकालना है। जो फंडामेंटल्स है इसमें आपके सीएस फंडामेंटल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक ऊप्स, प्रोग्रामिंग, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जो इस प्रकार के आपके टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर फंडामेंटल्स में पूछे जाते हैं। और सूडो कोड्स में आपके ज्यादातर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। और ये आपका ये जो तीनों सेक्शन है ये इंडिविजुअल एलिमिनेशन सेक्शन है। इंडिविजुअल एलिमिनेशन मतलब सबसे पहले आप यहाँ पर सूडो कोड एंड फंडामेंटल्स देते हो, तो इनका कोई क्राइटेरिया रहता होगा, लाइक 70% या 80%, जो भी इनका क्राइटेरिया रहता है। अगर आपके उतने क्वेश्चन सही नहीं है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर जाओगे ही नहीं, नेक्स्ट सेक्शन में आप जाओगे ही नहीं। तो ये जो सारे सेक्शन है ये सारे के सारे क्या है, एलिमिनेशन सेक्शन है। कंबाइंड स्कोर इसका यूज नहीं होगा, 1 बाय 1 सारे सेक्शंस का जो स्कोर होता है वो एलिमिनेशन होता है। तो सूडो कोड एंड फंडामेंटल आपका पहला सेक्शन है, इसको आप अटेम्प्ट करोगे, ये एलिमिनेशन सेक्शन है। उसके बाद अगर आपका ये क्लियर होता है तो आप ऐसे में जाओगे, ऐसे अटेम्प्ट करोगे, ये भी आपका एलिमिनेशन सेक्शन है। फिर गेम बेस्ड एप्टीट्यूड है 4 क्वेश्चन, एंड ये भी आपका एलिमिनेशन सेक्शन है। 1 बाय 1 आप जा रहे होते हो। फिर टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन, you can use geeks for your pseudo code प्लस जो आपका CSMCQs है उसके लिए आप geeks for geeks का यहाँ पर यूज कर सकते हो। pseudo code क्वेश्चंस मिलेंगे, CSMCQ मिलेंगे। बाकी फिर आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो फॉर एसे, एसे के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। एंड गेम बेस्ड एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड की जो क्वेश्चंस है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इवन आप ऐसे सर्च कर सकते हो गेम बेस्ड क्वेश्चंस KN अकेडमी, तो मैंने इसके 2 पार्ट्स अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे। सो जस्ट सर्च कैप जेमिनाई गेम बेस्ड क्वेश्चंस KN अकेडमी और यूट्यूब, ठीक है। कैप जेमिनाई गेम बेस्ड एप्टीट्यूड क्वेश्चन KN अकेडमी, 2 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन एनालिसिस एंड कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया हर सेक्शन एलिमिनेशन है। एंड जब आप ये पूरा ऑनलाइन टेस्ट दे देते हो सो फिर उसके बाद आपका कंबाइंड स्कोर भी चेक होता है फॉर द नेक्स्ट राउंड। कंबाइंड स्कोर भी आपका चेक होता है फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो सपोज अगर आप तीनों सेक्शन बिल्कुल बॉटम पर पास कर रहे हो तो आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है रिजेक्शन की। सो मेक श्योर कि जो आपका स्कोर है वो अच्छा रहे, सारे के सारे सेक्शन एलिमिनेशन है, बाकी कंबाइन स्कोर फिर यूज होता है फॉर द नेक्स्ट राउंड। सो इसका कट ऑफ आप मान सकते हो थोड़ा सा हाई रहता है, 70 to 80% यू कैन एक्सपेक्ट। और जो डिफिकल्टी रहती है, डिफिकल्टी जो रहती है वो इजी मीडियम रहती है। लाइक जो पहला सेक्शन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, जिसमें आपका सूडो कोड एंड आपसे टेक्निकल CS फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं। बाकी जो आपका ऐसे है वो आपका इजी ही होता है। एंड जो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड है वो भी इजी होता है अगर आपका प्रिपरेशन अच्छी है तो, ओके। देन बात करते हैं राउंड 2 कोडिंग के बारे में, तो ये नहीं है A4 प्रोफाइल के लिए। सो आप लोगों के लिए ये वाला जो राउंड है वो नहीं होगा, ये A5 के लिए होता है और A5 राउंड इसमें इंक्लूडेड नहीं है। देन बात करते हैं राउंड 3 के बारे में, जो कि होता है कम्युनिकेशन टेस्ट। एंड यहाँ पर आपको 3 चीजें देखने को मिलती है, विच इज लिसन एंड रिपीट, रीडिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सो बेसिकली ये AI टेस्ट होता है, कम्युनिकेशन टेस्ट, जिसमें आपको सुन के जवाब देना है। रीडिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलते हैं, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये 3 आपको चीजें देखने को मिलती है।
और ये जो सेक्शन होता है बेसिकली इसको आप वर्सेट टेस्ट बोल सकते हो। तो ये आपका जो राउंड 3 है ये वर्सेट टेस्ट होता है, एंड इसको अगर आप क्लियर करते हो तो आपके इंटरव्यूज होते हैं। एंड ये जो इंटरव्यूज है इनके बारे में डिटेल वीडियो आएंगी, वो भी बिल्कुल सेपरेट। सो सेपरेट वीडियोस में वी विल डिस्कस अबाउट इंटरव्यूज। सो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।